हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। तो आज हम सब सर्वसमिका के दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। ये पहले पार्ट में हमने 4 सर्वसमिकाओं को सिद्ध करके बताया था। यदि आपने अभी तक उस पार्ट को नहीं देखा है तो आप वीडियो लिंक के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम पार्ट 2 में देखते हैं। इस पार्ट में हम सर्वसमिका नंबर 5, 6, 7 और 8 को सिद्ध करेंगे। तो चलिए हम पाँचवें को ले लेते हैं। तो पाँचवा हमारा क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz किस प्रकार से होता है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या पाते हैं कि देखिए, इसी को हम 2 बार लिख सकते हैं, यानी किस प्रकार से कि x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसी को इस प्रकार हम लिख लिए हैं। अब जब इसे हम इस कोष्टक का जो है तो इनके साथ गुणा करेंगे, यानी इसका इसके साथ, इसका फिर इसके साथ और फिर इसका इसके साथ, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि देखिए, पहले x का गुणा इनके साथ करेंगे तो क्या होगा कि x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे देखिए चिन्ह प्लस का है और y, तो हम इसी को ले लेते हैं प्लस वाई इंटू, अब इसे यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे जेड है प्लस में, तो प्लस जेड ले लेते हैं इस प्रकार से। अब आगे x प्लस वाई प्लस जेड, इस प्रकार से हमने इसे कर दिया है। अब इसे ही जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि देखिए, हम इसका जो गुणा है तो अंदर के साथ, यानी कि कोष्टक के बाहर वाली संख्या का अंदर के साथ गुणा कर देंगे। तो किस प्रकार करेंगे, देखिए x का गुणा यदि x में करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। और चिन्ह किसका है, प्लस का, तो प्लस लगा देते हैं। x का गुणा y के साथ तो क्या होगा, x और y, और प्लस x का जेड में तो क्या होगा, एक्स जेड। एक्स जेड को ही हम जेड एक्स भी लिख सकते हैं। अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो आगे प्लस है, y का गुणा x में तो वाई एक्स, इसी को हम एक्स वाई भी लिख सकते हैं। और प्लस y का गुणा y में तो क्या होगा, वाई स्क्वायर, और प्लस y का गुणा यदि जेड में करेंगे तो y और जेड। अब आगे के ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो देखिए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस ही लगा देते हैं। x का गुणा जेड में करेंगे तो क्या होगा, जेड एक्स, और प्लस जेड का y में तो जेड वाई, और प्लस जेड का जब जेड में करेंगे तो जेड का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि क्या है कि देखिए, यहाँ पर x ही है तो हम इसे x स्क्वायर ही लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान दीजिए कि देखिए, एक एक्स वाई हमारा यहाँ है और एक वाई एक्स यहाँ है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हम इसे वाई एक्स भी लिख सकते हैं या एक्स वाई भी। तो यहाँ पे देखिए ए हो गया, यानी कि यहाँ पे 2 है तो इसे ही हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे हम देखिए 2x है तो प्लस 2xy, इस प्रकार। अब देखिए यहाँ पे एक जेड एक्स है और एक ठो यहाँ पे 2 है, तो इसे ही हम क्या, यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी हम इसे 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2x और जेड, ये हो गया। अब देखिए हमारा जेड एक्स भी हो गया और बचा क्या, वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे अब और क्या होगा, प्लस वाई स्क्वायर ले लेते हैं। अब देखिए हमारा क्या बचा, जेड और वाई, तो एक ठो यहाँ पे है और एक ठो यहाँ पे, यानी कि इस प्रकार से, तो इसे भी हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस 2yz, और बचा क्या हमारा जेड। ये देखिए, अब इसी को हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। देखिए इसी को, अब यही है हमारा उत्तर। यदि हम इसे चाहें तो इसे सही रूप में भी लिख सकते हैं इस प्रकार के। देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। इसे हम एक पहले लिख लिए, इसके बाद जो है तो हम इसे देखिए 2xy लिख लेते हैं और प्लस 2xz, और बचा के हमारा प्लस
2yz। अब देखिए यहाँ, अब इसे हम इसके मान पर मिलाते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, वाई स्क्वायर यहाँ है, यहाँ भी है, और जेड स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ पे भी है। अब देखिए यहाँ पे 2xy है और यहाँ पे भी 2xy है, यहाँ पे 2xz है, यहाँ पे 2xz है, यहाँ पे 2yz है, यहाँ पे भी 2yz है। तो हमने सर्वसमीका 5 को सिद्ध कर लिया है। अब सर्वसमीका नंबर 6 को सिद्ध करेंगे। अब हम छठवीं सर्वसमीका को देखते हैं। तो छठवीं सर्वसमीका हमारी क्या है कि x प्लस वाई का क्यूब, x प्लस वाई का क्यूब बराबर क्या होता है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। किस प्रकार से होता है इसे भी हम अब सिद्ध कर लेते हैं। तो देखिए x प्लस वाई का क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। जब इसी को हम आगे हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसे हम इस प्रकार कर सकते हैं कि x प्लस वाई इंटू, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है कि x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। ये सर्वसमीका नंबर 1 की है। यदि आप इसे नहीं जानते हैं तो आप फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस प्रकार से हम लिख लिए। अब आगे ध्यान दीजिए कि ये जो है तो इनका इसका गुणा हम इन तीनों पदों के साथ कर देंगे। सबसे पहले x का करेंगे और उसके बाद हम y का भी करेंगे। तो इसे हम सरल बनाने के लिए किस प्रकार कर सकते हैं कि देखिए x इंटू इसका यानी कि x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। इस प्रकार से अब इसका करेंगे y का, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस y। अब इसका भी इसके साथ कर देंगे तो क्या होगा कि x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। इस प्रकार से अब देखिए, अब इसे हम क्या करेंगे कि गुणा कर देंगे। तो देखिए x का गुणा यदि x स्क्वायर के साथ होगा तो क्या होगा, x क्यूब हो जाएगा। और प्लस अब देखिए x का गुणा यदि यहाँ पे भी x है यहाँ पे तो क्या होगा, x स्क्वायर बाकी का यही रहेगा, यानी कि तब क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई। अब प्लस देखिए यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x वाई स्क्वायर। अब आगे का इसे हम हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए प्लस वाई एक्स स्क्वायर, यानी कि वाई एक्स स्क्वायर हो गया। अब प्लस देखिए y का गुणा यहाँ पे भी है तो यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2x वाई का स्क्वायर। और प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक y है तो क्या हो जाएगा, y का क्यूब हो जाएगा। अब इसे ही आगे जब हल करेंगे तो हम क्या पाते हैं कि देखिए x क्यूब है तो x क्यूब को हम यहाँ लिख लेते हैं, और प्लस वाई क्यूब है तो इसे हम एक साइड में लिख लेते हैं। अब आगे का जब हम हल करेंगे तो क्या पाते हैं कि देखिए यहाँ पे x स्क्वायर वाई है और यहाँ पे भी x स्क्वायर वाई है। तो देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 1 है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 3, यानी कि 2 और 1 3। तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई, ये हो गया। अब आगे ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे देखिए 1xy स्क्वायर है और यहाँ पे 2xy स्क्वायर, तो 2 1 क्या होता है 3x स्क्वायर, सॉरी 3y का स्क्वायर। इस प्रकार से अब हमने इसी को लिख लिया है। हमारा यह भी उत्तर है। यदि हम इसे और तरीके से सही से लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि देखिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब देखिए अब हम इनमें से देखते हैं कि कॉमन क्या क्या है हमारा। तो कॉमन देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो प्लस इसे 3 हम बाहर ले लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x है, तो x में से हम x ले लिए। अब इसमें का नहीं बचा, इसमें का 1 बचा है। अब यहाँ का y को हम नहीं लेते हैं, यहाँ पे y स्क्वायर है तो इसमें का भी 1 ले लेते हैं। तो इस प्रकार से अब देखिए इसे हम कोष्टक में लिखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ
का हमारा एक ठो यक्स बचा है, क्योंकि हमने एक ही लिया है। तो क्या बच गया यक्स, और चिन्ह किसका है प्लस का, तो प्लस हो गया। अब इसमें का भी एक y बचा है तो y, यानी कि हमने अब पूरी तरह से ले लिया है। तो देखिए x प्लस वाई का क्यूब है, तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और इसके बराबर में जब यदि हम ज्ञात करेंगे तो इस प्रकार हमारा आ चुका है। देखिए x क्यूब यहाँ है और यहाँ पर भी है, y क्यूब यहाँ है, यहाँ पर भी है, और प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई है और यहाँ पर भी है। तो हमने इसे भी सिद्ध कर लिया है, अब सतमे को सिद्ध करेंगे। ये अब सर्वसम सात को देखते हैं। तो सर्वसम सात हमारी क्या है कि x माइनस वाई का होल क्यूब, x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर क्या होता है कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, या ये भी होता है कि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। तो इसमें से दोनों होता है, हम किसी को भी ले सकते हैं। तो चलिए इसे हम जब सिद्ध करेंगे तो किस प्रकार से, कि देखिए x माइनस वाई का क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। इसे ही हम क्या लिख सकते हैं कि देखिए x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा कि देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर, ये हो गया। ये जो है तो सर्वसमीका नंबर 2 का है। तो जब इसे ही हम आगे हल करेंगे तो क्या होगा कि देखिए x का जो है तो हम इसके साथ कर देंगे और y का भी इन्हीं के साथ कर देंगे। तो इसे हम सरल बनाने के लिए किस प्रकार लिख सकते हैं कि देखिए x इंटू इसे लिख लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। अब इसे यानी कि माइनस वाई का गुणा करेंगे तो माइनस वाई है, तो क्या माइनस वाई इंटू देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए अब हम इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स का गुणा हम एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो क्या होगा एक्स क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे चिन्ह माइनस का है तो माइनस का लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स है तो गुणा होगा तो क्या होगा 2x का स्क्वायर और y है तो y। अब प्लस यहाँ पे देखिए x यहाँ पे है, यहाँ पे y स्क्वायर, तो गुणा होगा तो क्या होगा एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत ही दिमाग लगाने की आवश्यकता है। देखिए माइनस है तो माइनस ही लगा देते हैं। y का गुणा यदि हम एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई, या इसे हम वाई एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह माइनस का है, यहाँ पे भी माइनस का है, तो माइनस माइनस का गुणा यदि होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए अब y यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो गुणा होगा तो क्या होगा 2xy स्क्वायर। ये देखिए अब प्लस और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस हमेशा क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस लगा दिए। अब y का गुणा यदि हम y स्क्वायर के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा y का क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार से अब देखिए अब इसी को हम क्या करेंगे कि इस प्रकार से कर सकते हैं कि देखिए एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब ही लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए चिन्ह माइनस का है, माइनस का, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर एक यहाँ है और यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे जोड़ घटाना हो रहा है गुणा नहीं हो रहा है इसलिए चिन्ह भी नहीं बदलेगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे एक है और यहाँ पे दो है, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई। अब देखिए यहाँ पे भी एक है यानी कि प्लस 2xy है वाई स्क्वायर, और यहाँ पे भी xy स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो क्या हो जाएगा प्लस 3xy का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है माइनस वाई क्यूब, तो माइनस वाई का क्यूब। अब ये देखिए ए एक हमें सर्वसमीका मिल गई, ये सर्वसमीका ये वाली सर्वसमीका है। अब ऊपर वाली जो है तो ये भी सत्य है।